अगला लिखे एन फैक्टर ऑफ बेस, दूसरा है एन फैक्टर ऑफ बेस। फिर से बेस हमारे पास दो तरह के होंगे, अरेनियस बेस और लुईस बेस, है ना। तो लिखे एन फैक्टर ऑफ बेस में इट इज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस और नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड बाय अ मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन गिवन होगा, उसमें बेस का जो मॉलिक्यूल है वो या तो OH माइनस डोनेट कर रहा होगा या तो लॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो जितना OH माइनस वो डोनेट कर रहा होगा या जितना वो लॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा वही क्या कहलाएगा उसका N। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। कार्तिक क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो तो लिखो ना, लिख लिए। चलो अब मैं तुम्हें कुछ बेस दूंगा और तुम्हें उसका एन फैक्टर बताना है, बता दोगे? लिखो, इधर बेस होगा और इधर एन फैक्टर होगा। 2 लेक्चर हो गया, तुम लोग थक गए होगे, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होगे ना, दो लगातार। तो चले जाओ, घर चले जाओ। क्या बोल रहे? नहीं, छुट्टी तो अभी थोड़ी करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे ना। QH MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस। 2 लगातार नहीं होना चाहिए, क्या कहते हो? एक ब्रेक देके होना चाहिए। और NH3 केमिस्ट्री सैटरडे को भी 2 था ना, पिछले सैटरडे को ज्यादा लग गया है, कम करते हैं कम। कल टेस्ट है क्या? कल 2 ही क्लास होगी, 3 होने लग गई है। जुल्म है जुल्म। अब देखना लास्ट फिर मेरी होगी, तीसरी वाली। मेरे साथ ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, वो क्लास काउंट हो जाता है ना कि ये क्लास मिली फिर भी सिलेबस पीछे है। चलो, तो क्योंकि सिलेबस का फाइट रहता है, मतलब केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन फिजिक्स में तो था शायद, कल 2 क्लास लगी है लगातार ग्रोथ 1 में फिजिक्स की। तुम्हारे में फिजिक्स आगे चल रहा है? ठीक। तो खैर बातें मत करो, अब इधर आते हैं वापस। चलो, तो QH का इन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। MgOH का कितना हो जाएगा? 2। AlOH3 का कितना हो जाएगा? 3। NH3 का कितना हो जाएगा? 1। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, आधा फिजिक्स तो मुझे भी आती है, थर्मो पढ़ाता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ाता हूँ, एटॉमिक पढ़ाता हूँ ना भाई, आधा फिजिक्स तो मैं भी पढ़ाता हूँ। तुम लोग फ्लूइड पढ़ते हो, मैं लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ। तुम लोग KTG पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसियस स्टेट हट गया वरना वही तो था पूरा। तो आधा फिजिक्स मुझे भी आता है ना। चलो ये लिख लो, हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें बताना है इनफैक्ट। अच्छा एक और बता दो, एक और। तुम लोग इथाइलिन डायमीन जानते हो? इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन सुन रखा है, मतलब सुना है इथाइलिन डायमीन? कब सुना? सुन रखा है इथाइलिन डायमीन? मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने इथाइलिन डायमीन सुना होगा। नोमेनक्लेचर में इथाइलिन डायमीन सच में सुना है तो बताओ, वरना मैं बताऊंगा कहां सुनते हैं। सच में सुना है तो बताओ इथाइलिन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सुनते हैं, क्लास 12 में, ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है। यूपीएससी नेमिंग में अमीन जरूर सुन रखा होगा, है ना। इवन इथाइल अमीन भी सुन रखा होगा, इथेनामाइन भी सुन रखा होगा, लेकिन इथाइलिन डायमीन बहुत कम चांस है कि सुन रखा होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में पढ़ाते हैं कि ये 2 लॉन पेयर डोनेट करता है किसी मेटल को, है ना।
तो ठीक है, अगर सुन रखा है तो अच्छी बात है, मतलब ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही बच्चे जनरली ये सुन पाते। तो ये अपना इथाइलिन डायमीन, लेकिन ये पता होता है कि ये सेगमेंट इथाइलिन है और ये दोनों एमीन है, तो इथाइलिन डायमीन ना। तो ये बताओ कितना होगा बेसिसिटी इसकी, 2 लोन पेयर दे रहा है तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए इसकी बेसिसिटी नहीं, एसिडिटी सॉरी, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 लोन पेयर दे सकता है। अरे बोलो, अब मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, उसमें बेस का एन फैक्टर बताना है। मैं ये सब करा चुका हूं पहले चैप्टर में, ये सब कराया हुआ है मोल, और मैं जब कराऊंगा तब बोला होगा मैंने कि रिडॉक्स में कराऊंगा वापस। तो अब तुम्हें विश्वास हुआ कि जो बोलता हूं बाद में कराऊंगा 12 में, वो 12 में कराऊंगा। अरे थोड़ा तो भरोसा हुआ होगा। हाँ। अगर 12 में हम लोग रहेंगे तब, हम लोग रहेंगे मतलब अच्छा, तुम लोग 2012 में थे, तुम लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसके आसपास है? 9, तो 12 में तो नहीं होंगे, मतलब बहुत छोटे। हाँ, और 26 तो कुछ भी, 26 तो एक मीम का पार्ट है ना। 2012 में तो मूवी बन गई थी, 2012 महाप्रलय करके ऐसी कोई मूवी बन गई थी 2012 वाले पे, है ना। और डेट भी डिसाइड हुआ था 12 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे 12 बजे दिन में खत्म होगी, कुछ लोग कह रहे थे 12 बजे रात में खत्म होगी, लेकिन 12 को दुनिया खत्म हो जाएगी। सुन रखा है तुम लोगों ने? चलो बता दो एन फैक्टर्स, एन फैक्टर्स बता दोगे? दो और ऊपर दो, 2h दे दी है ना, तो एन फैक्टर यहाँ निकल के आ रहा है 2, और यहाँ क्या निकल के आ रहा है? एन फैक्टर पता चल गया तो क्या इक्विवेलेंट वेट भी बता दोगे? मॉलिक्यूलर मास में 3 से और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 और रिएक्शन दूं, ये लिख लो जल्दी से, फिर 2 और रिएक्शन दूंगा। असली टॉपिक शुरू होगा अगले क्लास से, जब एन फैक्टर इन रिडॉक्स आएगा, जब एन फैक्टर प्रोपोर्शनल बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स आएगा वहां से। आज तक हल्का हल्का ही रहेगा, जब तक नॉन रिडॉक्स में एन फैक्टर कर रहे हैं ना तब तक एकदम इजी इजी। इसमें क्या ही है, कितने H प्लस जाएंगे, कितने OH माइनस जाएंगे। चलो कुछ और रिएक्शन। और ऊपर से ये टॉपिक हमने एक बार कर भी रखा है, तो और आसान लग रहा है। अच्छा बताओ, लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या बनता है? बात कर चुके हैं हम लोग। लुईस एसिड और लुईस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एडिशन प्रोडक्ट बनता है। याद है हम लोगों ने NH3 और BF3 का रिएक्शन कराया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो दोनों सिंपली ऐड हो गए थे। अरे बोलो, तो लुईस एसिड और लुईस बेस में यहाँ वाटर नहीं आएगा जब लुईस एसिड बेस रिएक्शन, वहां एडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो एन फैक्टर बता दो। हाइड्रोजन उसमें जुड़ा है ना, NH2 से NH3 हुआ है ना। क्या है आंसर? हाँ, ऊपर वाले में देखो 2 लॉन पेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन डोनेट केवल एक हुआ है। और नीचे वाले में
दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो दोनों डोनेट हुए। तो यहां हमारा इन फैक्टर 1 और यहां हमारा इन फैक्टर 2 निकल के आ जाए। कोई डाउट किसी को? बढ़ा जाए। तो हम लोगों ने एसिड और बेस का निकालना सीख लिया, अब किसका निकालना सीखेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट बोले तो आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैटायन और एनायन में टूट जाता है। अगला केस लिखो, थर्ड केस होगा ना ये, एन फैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।